students, good morning to all of you. Welcome you all my YouTube channel English Specialist. प्रीवियस क्लास में मैंने इंग्लिश एक्सपर्ट बोल दिया था. आई एम सॉरी, इट इज़ इंग्लिश स्पेशलिस्ट. यू कैन सर्च माय चैनल. और जो कि हमारा टॉपिक है एक्चुअली ये नाउन और नंबर के ऊपर मबनी है. मैंने पिछले कुछ रूल्स को डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, और आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ एक्सेप्शन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज डियर स्टूडेंट्स. तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे हमने पिछले रूल में जो आप लोगों को याद होगा जो पढ़ा था, जब हमने कोई हमारा वर्ड एफ पे एफ ई पे जब ख़त्म होता है तो उसके बाद हम एफ और एफ ई को हटाकर आई एस लगाते हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल रूल्स हैं आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. तो एक्सेप्शनल केसेस में मैं पढ़ता हूँ, आप पहले गौर से सुनिए. बट एड ओनली एस विद नाउन विच एंड्स विद एफ एफ और एफ ई. यानी प्रीवियस रूल में हमने पढ़ा था कि जो नाउन हमारे एफ और एफ ई पे ख़त्म होते हैं, उसमें कंडीशन है उससे पहले वोवेल हो तो हम उस एफ ई और एफ को हटाकर आई एस लगाकर सिंगुलर को प्लूरल बनाते थे. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा नहीं होता. एक्सेप्शनल केसेस में डियर स्टूडेंट्स आपने एस ही ऐड करना है अलॉन्ग विद द नाउन. जो एफ पर ख़त्म हो या एफ एफ पे ख़त्म होने वाले नाउन होते हैं, उनमें आप सिर्फ सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एस का इस्तेमाल करेंगे. सो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें. तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक नाउन है चीफ, दूसरा है बिलीफ, तीसरा है स्टाफ, चौथा है प्रूफ और पांचवा है हैंडकरचीफ. ये कुछ एग्जाम्पल्स है सिंगुलर, जैसे चीफ, बिलीफ, स्टाफ, प्रूफ और हैंडकरचीफ. इसको जब हम, क्योंकि ये जो चीफ है एफ पे ख़त्म हुआ, स्टाफ डबल एफ पे ख़त्म हुआ, प्रूफ एफ पे ख़त्म हुआ और चीफ जो है ये एफ पे ख़त्म हुआ. अब इसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो आई एस नहीं, बल्कि ये क्योंकि एक्सेप्शनल केस है तो यहाँ पर आप सिर्फ एस लगाएंगे. जैसे चीफ का चीफ्स हो गया, बिलीफ का बिलीफ्स हो गया, स्टाफ का स्टाफ्स हो गया, प्रूफ का प्रूफ्स हो गया, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स हो गया. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप समझे ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन ये रूल के थोड़ा अगेंस्ट है, पर रूल है. एक्चुअली जो हमारा रूल है दैट इज़ फाइनल, बट क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर हमने सिर्फ एफ और एफ ई पे ख़त्म होने वाले किसी भी नाउन के बाद हमको सिर्फ एस लगाकर उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना है. सो चले जी नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट रूल है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ. Few nouns are there which are made plural by changing some vowels in them. कहते हैं few nouns are there, कुछ nouns ऐसे हैं जिन्हें क्या करना पड़ता है, which are made plural, जिनको बनाया जाता है प्लूरल या बने हुए हैं प्लूरल. कैसे? by changing some vowels in them. उन vowels में कुछ vowels होते हैं, उन्हीं को चेंज करना है. जैसे सिंगुलर में कोई वॉवेल होगा उसको चेंज करके उसके दूसरा वॉवेल लगा के सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स. तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए, मैं एक बार फिर पढ़ा, इस रूल को पढ़ूँ. फ्यू नाउन्स आर देयर विच आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग सम वॉवेल्स इन देम. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं. उनको प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास रूल ये है कि उस नाउन सिंगुलर नाउन से किसी वॉवेल को हटाकर प्लूरल नाउन के वॉवेल में डाल के उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए डियर स्टूडेंट्स. तो एग्जांपल नंबर 1, मैन, टूथ, फुट, माउस एंड वुमेन. ये 5 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप इन्हें समझिए. मैन, टूथ, फुट, माउस एंड वुमेन, ये हमारे सिंगुलर नाउन हुए डियर स्टूडेंट्स. और जब हमें इनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त क्या करना होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू, गौर से समझे.
यहाँ MAN मैन होता है, और इधर इस MAN की जगह में MEN लिखकर इस मैन को हम मैन करते हैं। मैन होता है एक आदमी, मैन होते हैं एक से ज़्यादा, यानी कि मोर देन वन को प्लूरल कहते हैं। तो हमने ए को हटाया, ई को लगाया। समझे डियर स्टूडेंट्स? मैं एक मरतबा फिर समझा दूँ। हमारा रूल ये बोल रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो बने होते हैं प्लूरल बाय चेंजिंग सम वोवेल्स इन देम। जैसे मैन से हमने ए को सिंगुलर में हमने मैन लिखा था MAN, प्लूरल में हमने MEN लिख के मैन को बेल करना है, तो ये सिंगुलर का प्लूरल बन गया। नेक्स्ट है टूथ। टूथ होता है एक दांत, यानी दांत को कहते हैं, एक ही दांत होता है, सिंगुलर है, वो टूथ होता है। अब इस टूथ को हमने क्या किया, डबल ओ को हटा के डबल ई लिखा, ये टूथ का टीथ हो गया। ठीक है, टीथ जो है ये टूथ का प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा, राइट। फुट होता है एक पाँव, और फुट को यहाँ पर हमने डबल ओ की जगह में डबल टी लिखा, ये फीट हो गया। फुट का फीट हो गया, टूथ का टीथ हो गया, मैन का मैन हो गया। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, माउस है, एक चूहा होता है, और इस माउस को यानी यू को हटाकर यू और ई को हटाकर हमने CE लिखा। अब इस माउस का माइस बन गया, ये प्लूरल हुआ, और यहाँ पर वुमेन है, इसका वुमेन बन गया, यानी इस ए को हटाकर ई को लगाया। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा कुछ ऐसे नाउन्स जिनमें हम क्या करते हैं, उनके वोवेल्स को हटा के, सिंगुलर नाउन के वावल को हटा के प्लूरल नाउन के वावल में लगाकर, यानी कि ए का ई लिखा, डबल ओ का डबल ई लिख दिया, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट यू को हटा के आई को लिखा, तो माइस बन गया। वुमेन को हटा के वुमेन लिखा, तो सिंगुलर का प्लूरल हो गया। यानी कि कुछ ऐसे केसेस में एक ऐसा रूल है कि जहाँ पर आपने एस नहीं लगाना, IS नहीं लगाना, VS नहीं लगाना, बल्कि आपने क्या करना है, किसी भी वोवेल लेटर को एक्सचेंज करके सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना है। आई एम श्योर कि आपको ये रूल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट रूल है, some nouns are there which are made plural by adding en or ren। कुछ nouns ऐसे हैं हमारे which are made plural, जिनको बनाया गया है प्लूरल, या जिनको बनाते हैं प्लूरल कैसे, by adding en, या तो उसमें en ऐड करना पड़ता है या ren ऐड करना पड़ता है। यानी कि ये भी ऐसे भी कुछ नाउन्स है सिंगुलर जिनको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं उस वक़्त या हमें en लगाना है या ren लगाना है। इन दो को लगाकर हम किसी भी सिंगुलर नाउन को विदाउट एनी प्रॉब्लम उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। यानी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ IES ES SS और ES लगा के किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं। हालांकि वो रूल आपने पढ़ लिए, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है, कुछ रूल्स ऐसे हैं जहाँ पर आप किसी सिंगुलर नाउन के साथ en या ren लगाकर उस सिंगुलर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो let me explain you the video given examples। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, उसे समझते हैं। मैंने लिखा चाइल्ड सिंगुलर है, ऑक्स सिंगुलर है। जब मैंने चाइल्ड को प्लूरल किया तो चिल्ड्रन हो गया, यानी कि REN लगा दिया इस पे, तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया। चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया। यहाँ पे ऑक्स था, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आई बिग ए पॉर्डन, यहाँ पर जो ऑक्स लिखा था उसका प्यारे बच्चों ऑक्सिन होता है, यानी इसमें EN लगाना है। ऑक्सिन लग गया, क्योंकि थोड़ा कंप्यूटर मिस्टेक हो गया, सॉरी। ऑक्स का ऑक्सिन लगा है, यानी कि इधर ब्रिदन मैंने लिखा हुआ है, वो ब्रदर से आता है, यानी कि चाइल्ड के साथ चिल्ड्रन, ऑक्स के साथ ऑक्सिन आएगा प्यारे स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने EN लगाया, इसमें भी हमने EN लगाया, यानी कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, EN लगाया,
और इसमें REN ब्रिदन में हमने लगाया था, बट इसका जो सिंगुलर है वो प्यारे स्टूडेंट्स ब्रदर है। यानी ये कौन से ब्रदर की बात कर रहा है? ये उस ब्रदर की बात कर रहा है जो हमें रियल में हमारा ब्रदर नहीं होता, बल्कि जिसको हम कॉल करते हैं, निक नेम से पुकारते हैं, ओ डियर ब्रदर, तो उसका ब्रिदन आता है, उसमें REN लगाकर उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना पड़ता है। आई एम श्योर डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये रूल भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट मूव टू द another रूल। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने नाउन और नंबर जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे रूल्स भी हमने डिस्कस किए, उनको किस तरह से हम इसका एक्चुअली ब्रदर है यहाँ पर। डियर स्टूडेंट, इसका ब्रदर है, ऑक्सन नहीं है, सॉरी, ऑक्स का ऑक्सन होता है, यहाँ पे ब्रदर के लिए ये ब्रिदन आया है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये याद रख लीजिएगा। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल है दैट इज कंपाउंड नाउन। जो हमारे कंपाउंड नाउन है उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, उन्हें समझने की कोशिश। कंपाउंड होता क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स होते हैं जब हमारे एक ही वर्ड के अंदर दो नाउन्स आते हैं। जब हम कोई वर्ड लिखते हैं उसमें एक नहीं बल्कि एक से दो नाउन्स आते हैं, उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। वर्ड तो एक ही है लेकिन नाउन उसमें दो है, वो कहलाया जाता है हमारा कंपाउंड नाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी explain you these examples given below। नीचे जो दी गई एग्जाम्पल्स है उससे समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने लिखा यहाँ पे सन इन लॉ, मैंने लिखा स्टेप मदर, मैंने लिखा इंग्लिश मैन, मैंने लिखा फादर इन लॉ। यानी कि यहाँ पे क्या है, इन लॉ यहाँ पे दूसरा नाउन इसको साथ में है, मदर इसका दूसरा नाउन साथ में है, मैन इसका दूसरा नाउन साथ में है, और इन लॉ इसका दूसरा नाउन है साथ में। यानी कि सन, स्टेप, इंग्लिश एंड फादर, तो इसके साथ सन के साथ सन इन लॉ, स्टेप मदर, इंग्लिश मैन और फादर इन लॉ, यानी इसमें जो दो नाउन आ गए एक ही वर्ड में, इन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। यानी आप आराम से रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा, जब आइंदा किसी भी एग्जाम में आप किसी एग्जाम में हो या किसी को पढ़ा रहे हो या खुद पढ़ रहे हो, अंदाज़ा लगा लीजिएगा जिस वर्ड के अंदर दो नाउन होते हैं उसे कंपाउंड नाउन कहा जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं उसमें हमें किस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा? हम कौन से दो नाउन में से किस नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं? ये एक्चुअली हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना है। मैंने बोला सन इन लॉ, जब मैंने इसको प्लूरल बनाया मैंने लिखा इसको सन्स इन लॉ, नॉट इन, मैंने ये नहीं लिखा कि सन इन लॉज, वो नहीं है, बल्कि ये जो मेन नाउन हमारा होता है किसी भी कंपाउंड नाउन में, कीप दिस थिंग इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स। अगर कंपाउंड नाउन हो उसका जो मेन नाउन उसका होता है, हम उसको प्लूरल बनाते हैं, ना कि उसके साथ आगे दूसरे नाउन को प्लूरल बनाते हैं। राइट? जैसे इसमें लिखा होता है सन्स इन लॉ। अभी मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे दूसरी एग्जांपल है स्टेप मदर। स्टेप मदर कहते सौतेली माँ को। हम ये नहीं लिखेंगे कि स्टेप्स मदर, नहीं, बल्कि स्टेप मदर्स। इसमें जो मेन नाउन मदर्स मदर है उसका मदर्स बन जाएगा। राइट? इस तरह से यहाँ पे इंग्लिश मैन नहीं हम कहेंगे, बल्कि इंग्लिश यहाँ पे हमारा मेन नाउन मैन है, तो हम इसको इंग्लिश वुमेन करेंगे। यानी वहाँ पे था इंग्लिश मैन अंग्रेजी आदमी, और यहाँ पर इंग्लिश वुमेन आएगा। हमारा जो मेन नाउन है वो उसको प्लूरल बनाएंगे। इसी तरह से प्यारे स्टूडेंट्स, फिर फादर इन लॉ है, यानी इन लॉ इसमें मेन नाउन नहीं है, इसमें मेन नाउन फादर है, तो हम इसका लिखेंगे फादर इन लॉज। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा? आई एम श्योर कि आप अच्छी तरह से इन रूल्स को समझ गए होंगे, और इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मैं नाउन और नंबर के रिलेटेड और रूल्स को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंग्लिश स्पेशलिस्ट सर्च कर सकते हैं आप, और उसके बाद लाइक करें, फिर उसके बेल आइकन पर बटन पे प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।